जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है सीताराम हिंदी कहानियों में। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी नीयत सच्ची थी, पर दुनिया वह तो चालाकियों से भरी थी। क्या हुआ उस आत्माराम के साथ, यही जानने के लिए जुड़िए इस कहानी के हर शब्द से और अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख है, एक दर्शन है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम आत्माराम था, वह बाजार से होकर जा रहा था। चलते चलते उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे 1 रुपया दे दे तो मैं उसमें से 1 रुपया तेरे नाम पर किसी गरीब को दे दूंगा, क्योंकि उस बेचारे के पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। नारायण को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसकी सच्ची प्रार्थना सुन ली। तुरंत ही उसे पैसे मिल गए। उसने 1 रुपया निकालकर दूसरे हाथ में रखा और बाकी पैसों को एक रुमाल में बांध लिया, ताकि जब कोई गरीब मिले तो वह उसे 1 रुपया दे सके। तभी सामने एक अंधा भिखारी आया। उसने भीख मांगी और आत्माराम ने जैसा उसने वादा किया था 1 रुपया उसको दे दिए। अंधे को यकीन ही नहीं हुआ। उसने पूछा, आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए? आत्माराम बोला, नारायण ने मुझे 1 रुपया इस शर्त पर भेजे हैं कि मैं एक गरीब को दे दूं, और आप वो हैं। भिखारी बोला, भगवान आपको सुखी रखें, पर कृपा करके अपने सारे पैसे मुझे दिखाइए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतने पैसे नहीं देखे। आत्माराम को उसमें कोई चाल नजर नहीं आई। उसने अपना रुमाल जिसमें पैसे थे भिखारी को दिखा दिया, पर जैसे ही रुमाल उसके हाथ में आया वो चिल्लाया, ये मेरे पैसे हैं, ये आदमी चोर है, मुझे लूट रहा है। लोग इकट्ठा हो गए। क्या हुआ? कौन है ये? भिखारी बोला, मेरे 90 रुपए इस आदमी ने चुरा लिए हैं। देखो, देख लो, गिन लो। लोगों ने रुमाल गिना, सच में 90 रुपए थे। किसी ने आत्माराम की नहीं सुनी। उसे चोर समझकर पीटने लगे। वो रोया, चिल्लाया, बोला, मैंने किसी का कुछ नहीं लिया, ये भगवान के नाम पर दिया गया दान था। पर किसी ने नहीं सुना। वो वहां से चुपचाप अपने घर चला गया और सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, तुम कितने सीधे हो, तुमने अपने पैसे दिखा भी दिए। जाओ, उस भिखारी का पीछा करो और देखो वो पैसे कहाँ रखता है। आत्माराम गया वापस। वो भिखारी मस्जिद के अंदर गया, इधर उधर देखा और बोला, यहां कोई नहीं है। मिट्टी हटाकर 90 रुपए मिट्टी के एक बर्तन में छुपा दिए और बोला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब मेरे पास 100 रुपए हैं। आत्माराम मुस्कराया और जैसे ही वो बाहर निकला वह मस्जिद में गया और वो बर्तन उठा लाया। पत्नी बहुत खुश हुई और कहा, जाओ, अब और भी देखो वो क्या करता है। अगले दिन वह फिर भिखारी के पीछे गया। शाम को वही मस्जिद। भिखारी रो रहा था। मिट्टी में बर्तन नहीं था। इतना शोर मचाया कि मौलवी आ गया, जो खुद भी अंधा था और बहुत चालाक था। मौलवी बोला, क्या कर रहे हो? क्यों मस्जिद में शोर मचा रहे हो? भिखारी बोला, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। मौलवी बोला, बेवकूफ कहीं के,
मस्जिद जैसी जगह में पैसे रखते हो। मैंने तो अपने पैसे अपनी खोखली डंडी में छुपा रखे हैं। आत्माराम ने यह सुना और उसकी डंडी जैसी डंडी बना दी और जैसे ही मौका मिला डंडी बदल ली। मौलवी को कुछ पता ही नहीं चला। पत्नी ने कहा, वाह, अब देखो क्या होता है। आत्माराम फिर गया। अब वहां दूसरा अंधा मौलवी भी बैठा था। पहला मौलवी रो रहा था कि पैसे चोरी हो गए। दूसरा बोला, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का गज़ब आए, मैं तो अपने पैसे कपड़ों में सिलकर रखता हूं। आत्माराम ने सब सुन लिया और मुस्कुराते हुए मधुमक्खियों का एक छत्ता खरीद लाया। उस छत्ते को मिट्टी के बर्तन में शहद के नीचे छुपा दिया और वह बर्तन मौलवी को भेंट कर आया। मौलवी ने शहद निकालना शुरू किया, पर जैसे ही हाथ नीचे गया छत्ता भिन 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 मधुमक्खियां निकल आईं और मौलवी को काट काट कर अधमरा कर दिया। वो भागा, चिल्लाया, कपड़े उतार फेंके और घर में घुस गया। इस बीच आत्माराम उसके कपड़े लेकर भाग गया। पत्नी बोली, अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं। मौलवी होश में आया तो देखा, अरे मेरे कपड़े गायब। वो पहले मौलवी के पास गया और दोनों साथ में उस अंधे भिखारी के पास पहुंचे। तीनों ने मिलकर राजा के पास जाकर न्याय मांगा। राजा ने सब सुना और ऐलान करवाया, जो भी ये सब कर रहा है सामने आ जाए, उसे माफ कर दिया जाएगा। आत्माराम आया, सारा सच बताया और बोला, मेरी पत्नी की सलाह थी हुजूर। राजा हंसा और बोला, शाबाश, लेकिन अब आगे ऐसा न करना, और उसे ढेर सारी भेंट दी। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। क्या सीखा आपने इस कहानी से? कभी कभी चालाकी चालाकों पर भी भारी पड़ जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल सीताराम हिंदी कहानियां पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हर दिन ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।